जनपद बहराइच के नेपाल सीमावर्ती तराई इलाके में नवाबगंज थाने में स्थित राप्ती नदी लहसुरवा घाट पर लोक संस्कृति आस्था का नहान मेला आज संपन्न हुआ। होलिया मेला न केवल धार्मिक उत्सव है बल्कि लोक जीवन की सादगी, आस्था और भाईचारे का प्रतीक है। विशेष रूप से बहराइच श्रावस्ती नेपाल के बॉर्डर पर स्थित होलिया मेला राप्ती नदी में आज स्नान पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, होलिया शब्द का अर्थ होली पर्व से बताया जाता है। होली भारत का एक प्रमुख पर्व है जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस अवसर पर प्रहलाद ने असत्य और अत्याचार पर विजय पाई थी। कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए बहन होलिका को साथ भेजा, तब ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। उसी के उपलक्ष्य में होलिका दहन और अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। इसी धार्मिक परंपरा से प्रेरित होकर कई गांवों में इस प्रकार के स्नान, दान और मेले का आयोजन शुरू हुआ। ऐसे ही आयोजन होलिया के इतिहास को बता रहा है। होलिया होली का स्वरूप है जो पूजा अर्चना और मेल जोल का संगम होता है। लक्ष्मणपुर रहसुरवा घाट पर नदी के किनारे बुधवार को सुबह से ही लोगों का तांता पहुंचना शुरू हो गया। घाट पर विभिन्न पंडे अपने बैनर निशान लगाए हुए बैठे रहे। पूरा दिन स्नान का पर्व बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। यहाँ पर लक्ष्मणपुर, पिपरी, देवरा, सगरा, लहसुरवा, जमदान, गंगापुर, गुलरिया, मझगौवा सहित नेपाल के सैकड़ों गांव के लोग इस आस्था के पर्व पर आए और नदी में डुबकी लगाए। होलिया मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लोक संस्कृति का भी उत्सव है। मेले में प्रातःकाल से भक्तजन घाट पर पहुंचकर गंगा जल, मिट्टी और गोबर से बनी पूजा किए, फिर आस्था की डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के साथ साथ आस्था के अनुसार अपना यहाँ पर पूजा पाठ भी किया तथा घाट पर मौजूद पंडितों को दान पुण्य किया। बताया जाता है कि नेपाल से मिली यह राप्ती नदी भारत में प्रवेश करती है, जहाँ पर लहसुरवा घाट पर प्रायः सभी प्रकार के पूर्णिमा, अमावस्या आदि में नहान पर्व होता है। उसी के तहत कार्तिक पूर्णिमा को भी नहान मेला हुआ, जिसमें माना जाए तो लगभग 25-30 हज़ार श्रद्धालुओं ने स्नान किया। यहाँ पर पंडा लोग अपनी निशान लगाए बैठे मिले। पंडा लोगों ने बताया कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रही। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए टेंट लगाए गए हैं तथा सुरक्षा के लिए पुलिस की अस्थायी चौकी भी बनाई गई है, जिसमें एक दिन पहले शाम से ही पुलिस के जवान, एसआई, सिपाही, महिला सिपाही आदि मुस्तैद हैं। बताया जाता है कि लक्ष्मणपुर लहसुरवा घाट में नवाबगंज, शंकरपुर, बाबागंज, रुपैडिहा सहित श्रावस्ती जनपद के कई गांव के लोगों का नहान पर्व में शामिल होना पाया गया है। यहाँ नवाबगंज के थाना प्रभारी रमाशंकर यादव के द्वारा बेस्ट पुलिसिंग की व्यवस्था दिखाई पड़ी। नदी घाट पर टेंट में एक एसआई और 4-5 कांस्टेबल
मेलार्थियों की सहायता के लिए लगे दिखाई दिए। वहीं पर मेला के रास्तों पर भी जगह जगह पुलिस की मुस्तैदी, कानून व्यवस्था और मेलार्थियों को सुरक्षा देने के लिए बेहतर दिखाई पड़ी। कई जगह पर शादी ब्याह के लोग अपने अपने मौर लेकर के आए थे, जिन्होंने नदी में प्रवाह किया। बहुत लोग गणेश लक्ष्मी जो दीपावली में पूजन करते हैं उस मूर्ति को लाए थे, जिन्होंने इस नदी में प्रवाहित किया। कई लोग जो अपना स्नान दान में पैसा रुपया नदी में चढ़ाते थे, छोटे छोटे कई ऐसे लड़के गोता लगाकर पैसा ढूंढते रहे दिखाई पड़े। आस्था का संगम काफ़ी अच्छा लगा। सुबह से शाम तक लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुई। नेपाल सहित भारत के भी बहुत लोग नाव से यहाँ पहुँचे। मेले में नदी से इस पार नेपाल जाने और उधर नेपाल से आकर के नाव पर बैठ कर के मेला के लिए पूरा दिन घाट पर नाव चलती रही। नाविक ने बताया कि 2 दिन से काफ़ी चहल पहल दिखाई देती है। हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक लोग नाव के द्वारा इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। मित्र राष्ट्र होने के नाते नेपाल से हजारों की संख्या में लोग इस मेले में शामिल होते हैं। चूँकि नेपाल में भी आस्था काफ़ी बनी हुई है मेले को लेकर के। मौर जैसे आप देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों ने अपना अपना मौर यहाँ पर नदी में प्रवाहित किया और नदी मैया का आशीर्वाद लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लड़कियाँ पुरुष सब अपने अपने मौर को, जिसके घर में शादियाँ थीं, ला करके पूजा के अनुसार प्रभावित करते हैं, नदी माता से आशीर्वाद लेते हैं और अपने सुख समृद्धि विकास की कामना करते हैं। सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर अपने अपने आशीर्वाद लिए और इसी तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, नाव के सहारे नेपाल से भारत और भारत से नेपाल, इस तरीके से मेलार्थी दिन भर चलते रहे। बाइक से नाव पर बैठ करके खेती किसानी के भी लोग इस पार से उस पार नाव पर बैठ करके आते रहे। बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। सुबह से शाम तक लोग ऐसे ही नेपाल से भारत आए, भारत से नेपाल गए। हजारों की संख्या में लोग पहले स्नान किए, इसके बाद मेले देखे। बताया जाता है कि यहाँ पर लगने वाला मेला लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। फिलहाल लोगों ने आकर के एक दिन का स्नान का पर्व जो राप्ती नदी पर लहेश्वरवा घाट पर होता है, बड़े ही विधि विधान से करके उसका सुखद आनंद। हमारा आशीष शर्मा। आशीष कहाँ रहते हैं? ग्राम लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर रहते हैं। ये कौन सा घाट है? ये होलिया घाट। होलिया घाट। ये कई दिन का मेला लगता है? अब मेला तो इसे 8 दिन का होता है जी, लेकिन नहान केवल 1 ही दिन का। एक ही दिन का। यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं नहाने के लिए? हर जगह से आते हैं, नेपाल के भी, इंडिया के भी आते हैं। आपका कौन निशान है? निशाना तो हमारा सिंगल झंडा लगता है जी। आप कुछ यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? ये कब से मेला लगता है? ये हजारों वर्ष से लग रहा है। हजारों वर्ष पहले से लग रहा है। हाँ, लग रहा है। और कुछ बताएंगे इसके बारे में? और उसके बारे में तो इससे जो हमारे पुराने उनसे जानकारी कीजिए, जितना हमको जानकारी उतना हम बता रहे हैं। अभी हमारे पुराने हैं जो बैठे हैं। ये स्नान आज हो रहा है, ये कौन सा घाट है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये होलिया घाट है। राप्ती नदी पहले यहाँ थी उपस्थित, इसके बाद में वो 2 किलोमीटर पहले वहाँ चली गई नेपाल में। तो यहाँ 2 दिन का जो है, 1-2 दिन का मेला पर्व लगता है स्नान का। 8-10 दिन का मेला वहाँ लगता है। यहाँ की कोई मनोकामना या क्या बात नहीं? हाँ, जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं जी, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये होलिया घाट हनुमान मंदिर है यहाँ पे। यहाँ से लोग जा करके स्नान करके वहाँ प्रसाद भी चढ़ाते हैं, दर्शन भी करते हैं। यहाँ से कहाँ से लोग आते हैं स्नान करने? नेपाल से आते हैं, इंडिया से आते हैं, गोंडा से आते हैं, श्रावस्ती से आते हैं। हाँ, और इधर जो है बिछिया से आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं। अंतर्गत हम राप्ती नदी के लक्ष्मणपुर रसरवा घाट पर खड़े हुए हैं और आज यहाँ पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में नेपाल व भारत के श्रद्धालुओं ने यहाँ पर डुबकी लगाई है और यहाँ पर एक सप्ताह के मेले का भी आयोजन होता है जो यहाँ से थोड़ी दूर जानकी गांव के पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सुबह से ही राप्ती नदी के रसोड़ा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और आस्था की डुबकी लगाई। नेशन भारत के लिए रिपोर्ट। अवसर पर आज यहाँ पर उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नेपाल से भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं और ये देखिए ये नाव से लोग नेपाल से भारत में आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। यह नाव जो आज निःशुल्क चलाई जा रही है, सभी श्रद्धालुओं को इधर से और उधर निःशुल्क ले कर जा रहे हैं। यहाँ पर नाविक बुद्धिलाल ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से यह कार्य करते चले आ रहे हैं। मिशन भारत के लिए।